तो चलिए बात करते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की। लेकिन भाई इस दफा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने प्लान ही नहीं किया था। अरीना का एसी सिस्टम पूरा बंद हो गया। हाँ, लिटरली वेंटिलेशन इशू आ गया था, डोर्स तक खोलने पड़े। और जैसे जैसे शो पीक पे गया वो अरीना एकदम भट्टी बन चुका था। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे दिखा? हाँ, रोमन रेंस पे। बंदा सिर्फ 3 मिनट में इतना पसीना पसीना हो गया था कि लोग समझ रहे थे शायद जेकब फाटू के चोकहोल्ड की वजह से ये हाल है। और ऑनेस्टली इसने सेगमेंट को और ज्यादा रियल बना दिया। रोमन ऐसा लग रहा था जैसे सच में सर्वाइवल की फाइट कर रहा हो। कभी कभी जो चीजें गलत हो जाती है वही शो को और बेहतर बना देती है। अब चलते हैं एक बैक स्टेज बॉम्बशेल की तरफ। रेसलमेनिया से पहले एक्चुअल में ट्रिपल एच को हटाने की बात हो रही थी। सिर्फ ऑनलाइन रूमर्स नहीं, ये एग्जीक्यूटिव लेवल डिस्कशंस थे। बुकिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, स्टोरी लाइन्स काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था और टीक्यू ने तो ऑलरेडी आउटसाइड एक्सपर्ट्स को बुला लिया था कि चीजें ठीक करने के लिए। कुछ लोग सीरियसली डाउट कर रहे थे कि क्या ट्रिपल एच सही बंदा है क्रिएटिव हैंडल करने के लिए। लेकिन फिर सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई और अब ट्रिपल एच ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन भाई ये फैक्ट कि उनको रिप्लेस करने की बात हुई थी, ये बता देता है कि अंदर कितना प्रेशर था रेसलमेनिया सीजन में। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी बाकी स्पोर्ट्स की तरह ऑफ सीजन लेना चाहिए? प्लान ये है कि नवंबर और दिसंबर में फुल ब्रेक हो, नो रॉ, नो स्मैकडाउन, नो एनएक्सटी, सिर्फ रिसेट और फिर रॉयल रंबल पे धमाकेदार कमबैक। क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो परफेक्ट है। टैलेंट भी बर्नआउट हो रहा है और ऑडियंस भी, लेकिन प्रॉब्लम है पैसे। डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी वॉलंटरीली 2 महीने का रेवेन्यू नहीं छोड़ेगी। तो आइडिया अच्छा है लेकिन रियलिस्टिकली कभी होने वाला नहीं। अब आते हैं उस मोमेंट पे जो इंटरनेट पे वायरल हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के बिहाइंड द सीन्स फुटेज रिलीज किया जहां ट्रिपल एच खुद हर चीज डायरेक्ट कर रहा था। एंट्रेंसेस सेट करना, टैलेंट को गाइड करना, हर छोटी चीज पे फोकस। और फिर एक मोमेंट आता है, ट्रिपल एच सीएम पंक को बोलता है थैंक्स फॉर द हाउस, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आज के शो के टिकट्स तुम्हारी वजह से बिके। और पंक का रिएक्शन बिल्कुल रियल, उसने बोला ये सब टीम एफर्ट है और दोनों ने हक भी किया। सोचो कुछ साल पहले ये सीन इम्पॉसिबल था और आज रियलिटी है। अब बात करते हैं इलिया ड्रैगनॉफ की सिचुएशन की। रॉयल रंबल में याद है ब्रॉक लेसनर ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया था जैसे कुछ भी नहीं है वो। इंटरनेट पे फौरन लोग चिल्लाने लगे ड्रैगनॉफ को बैरी कर दिया, मोमेंटम खत्म। लेकिन खुद इलिया ने सबको शट डाउन कर दिया। उसने कहा मैं ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग शेयर कर रहा था, ये ही मेरे लिए एनफ है। उसने ये भी बोला कि उसे पता ही नहीं था कि ब्रॉक ऐसा रिएक्ट करेगा। वो मोमेंट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक था। तो नेक्स्ट टाइम किसी रेसलर के लिए लड़ने से पहले उस रेसलर की बात सुन लो। और अब चैंपियन सीन, रोमन रेंस अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और चैलेंजेस लाइन में खड़े हो रहे हैं। लेटेस्ट नाम ब्रॉन्सन रीड और ये मैच एक्चुअली सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को पहले भी पिन कर चुका है। स्टोरी ऑलरेडी रेडी है। रोमन बोलेगा वो पुराना वर्जन था, अब चैंपियन हूँ। और ब्रॉन्सन रीड रिसिप्ट लेके खड़ा है और उनका फैक्शन भी अभी इंटैक्ट है। तो ये फ्यूड पूरा ग्रुप तोड़ सकता है। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर, रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने पूरे कैरियर में उसने अपने होम स्टेट में सिर्फ 2 मैचेस किए हैं। अब समर स्लैम जा रहा है मिनेपोलिस पे, ब्रॉक का घर। लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहाँ बड़ा इवेंट किया था 2004 में। अब प्लान ये है कि ब्रॉक का फाइनल मैच वही अपने लोगों के सामने हो, एक इमोशनल सेंड ऑफ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका कैरेक्टर चेंज भी आ रहा है, हील से बेबी फेस लेजेंड। आखिरी फाइट अपने घर में। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सही एग्जीक्यूट किया तो ये साल का सबसे बड़ा मोमेंट हो सकता है। फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं है लेकिन सारे सिग्नल्स इसी तरफ जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपडेट्स यहाँ रेगुलरली मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।